हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपका क्लास से मैं इस चैप्टर का लाया हूँ, गतिमान आवेश और चुंबक तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपका फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आपको कोचिंग संस्था में चैप्टर आपका 4 या 5 खत्म हो गया है, तो आपको इस चैप्टर का क्लियर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव गतिमान आवेश और चुंबक तत्व के बारे में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाला। तो आपका इस वीडियो को छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाला हूँ, जो आपका हर एक साल की तरह इस साल भी ऑब्जेक्टिव लड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक ना? तो एक बार क्लास को लाइक दबा कर दीजिएगा और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो लगाइएगा। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, बताइएगा कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। सभी बच्चे के आंसर लगाई चाहिए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। जब ये क्वेश्चन नहीं याद होता है तो याद रखना, आदर्श ए मीटर मतलब कि यही पड़ी, मतलब कोई भी संख्या जो शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 होता है कि नहीं, मतलब आदर्श ए मीटर यही मतलब कि 0 है कि नहीं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 रहता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए एक बात याद रखना, अपचयी बोले वो या उपचयी बोले, दोनों में होता है कौन सी राशि घटती है। तो देखिए इसका जो वोल्टेज होता है, इसमें वोल्टेज का काम न करता है। ट्रांसफार्मर मतलब समझ सकते हैं जो घर में होता है ना, जो जहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज का कम करता है, ट्रांसफार्मर में होता है जो कम वोल्टेज करता है, वो अगर राशि को घटाता है वो वोल्टेज को घटाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्टेज ना आता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। वही क्वेश्चन अमीटर मतलब कि समझ सकता है जो 0 ए मीटर मतलब ए है और कुछ भी संख्या जो शुरू होता है 0 से, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, 0। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो सब लोग क्वेश्चन है, चौथा नंबर बताइए तो क्या होगा कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय गुण होता है। धारावाही कुंडली के चुम्बकीय गुण होता है, तो सभी के आंसर है NIA की दिशा में होता है। ये क्वेश्चन वायरल है और यह वायरल क्वेश्चन को याद करते चलना है। ठीक ना? और सभी बच्चे के 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए। तो सर बताइए तो क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनीमीटर का नियतांक के लिए सही है। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या है गैल्वेनीमीटर का नियतांक बोल रहा है, तो सर हम जानते हैं कि गैल्वेनीमीटर जो नियतांक होता है C=NA/B होता है। क्या ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन को लगाते चलना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ हो जाए एडजस्ट करता रहता हूँ कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। क्या कर रहा है बच्चों को, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग पूछेगा वो किसी का योग पूछेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब किसी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसका मान 0 ही आएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, तो 0 ही होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र की जो परिभाषा है, तो याद रखना जो सूत्र है B=2μ0। B= क्या होगा, 2μ0 होगा। किसका? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र है। ठीक ना? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए चुंबकशीलता का बीमा बता सकते हैं, चुंबकशीलता का बीमा बता सकते हैं। तो सर हमको तो लगता है कि नहीं पता है, आपको पता है तो बता देते सर, हम ही बता देते हैं। जो चुंबकशीलता का जो बीमा होता है ऑप्शन में ये होगा MLT T-2 और I-2 होगा। ऑप्शन फाइनल क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो कि समरूप वेग में चलयाम कर रहा है आवेश उत्पन्न करता है। क्या बता सकते हैं? मतलब देखिए समरूप वेग है, समरूप वेग में से चलयाम आवेश उत्पन्न करता है, तो बात को याद रखना है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है ना, समरूप वेग चलयाम आवेश उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, और याद रखें 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। बताइए तो, मतलब कि जब किसी भी एमीटर को जो शंट करते हैं, शंट लगाते हैं, तब जो उसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो घट जाता है।
क्या होगा, तो घट जाता है। ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा बी होगा, घट जाती है। याद रखना है, याद रखना है तो है, ठीक ना। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर, लगाई तो कि निम्नलिखित में से लरेज बल के लिए कौन सही अथवा लरेज बल के लिए परिणाली करने के लिए सूत्र है। देखिए देखिए, कारण निम्नलिखित में से लरेज बल के लिए कौन सही है, ठीक है, अथवा बोल रहा है लरेज बल का परिणालिका के लिए सूत्र सही कौन है। तो सभी को पता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो बताइएगा। तो इसका एफ इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई भी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार आपका कमेंट वाला खुला है, ये ऑप्शन कमेंट कर देना है कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए ना। तो आपके लिए मैं खड़ी हूँ भैया, 24 घंटा खड़ी रहता हूँ, ठीक ना। खड़ी नहीं मतलब साथ रहता हूँ आपके। तो लगाइएगा 12 नंबर क्वेश्चन, धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्ण होता है। अरे भाई बता सकते हो क्या, मतलब देखिए किसी भी धारावाही कुंडली है उसके विद्युत चुम्बकीय घूर्ण हो सकता है। तो याद रखना है, धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय जो घूर्ण होता है NI एम इक्वल टू क्या होगा, NI होगा। ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। कह रहा कि लोहा होता है या, ये क्वेश्चन तो भी यह मानूंगा, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछता है, ठीक ना। ये फाइनल में पूछता है ऐसा आंसर क्वेश्चन। तो लोहा होता है, क्या बता सकते हैं, तो लौह से लोहा, लौह से लौह चुम्बकीय, मतलब ऑप्शन नंबर लौह चुम्बकीय। फाइनल क्या होगा, तो सी नंबर। और लगाइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई लगता होगा, दे रहा होगा, और नहीं दे रहा हो तो हम गोइठा वाला चश्मा भी आपको दे देंगे, नहीं लग रहा होगा तो, ठीक ना। ला कर दे दूँ कह सको, कहो तो दे देते हैं आपका। चलो ध्यान रहो पढ़ाई पर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का, सही पता है। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर होता है। अब बता सकते हो, और आपके में क्षमता है तो बता सकते हो कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर होता है क्या, तो हम जानते हैं घटता है। तो फाइनल क्या होगा, सी होगा, घटता है, ठीक ना। क्या ठीक ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 ना कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो, और n के स्क्वायर कर दो और बीच कर दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिएगा 17 नंबर हमारा क्वेश्चन। और बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, करें एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान होने पर लगने वाले बल होगा। बता सकते हो कि लगने वाला बल का मान होगा, तो यह है ऑप्शन में से Q इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B होगा। नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि समझना पड़ता है खुद से, ठीक ना। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, एक गैल्वेनीमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ कहते हैं क्या रहना कि एक गैल्वेनीमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन किया जा सकता है। गैल्वेनीमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करते हैं हम श्रेणी में उच्च प्रतिरोध डालकर कैसा करते हैं, केल्विन से वोल्ट मीटर में परिवर्तन कर देते हैं। क्या समझ में आ गया कि ना, समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन लगे थे, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो याद रखना है। तो हमारा है केवल विद्युत क्षेत्र और केवल विद्युत, अरे वही क्षेत्र यार कार्य क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक ना। केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों ऑप्शन है, मतलब कि इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो मानना है। बैटरी खत्म, चलिए सबके भी लगन लगा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो बताइए तो 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही होगा कितना गलती हो गया। एक और फटाफट कमेंट करना ही होगा आपको। अगर आपको PDF नोट्स लेना है तो प्यारे बच्चों एक और मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं या आप चलो प्यारे बच्चों डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेना होगा तो। 20 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का हिस्सा मात्रक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रेरण के हिस्से मात्रक तो पता है सर हमको पता है कि टेस्ला होता है कि नहीं, तो आपको पता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर देते रहना है। और 21 नंबर के चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय प्रेरण के बीमा क्या होता है। अरे भाई बीमा ये तो सबको पानी छोड़ता है, हमारा भी पानी छोड़ता है, ठीक ना, हमको भी समझ आता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। और हमारा 22 नंबर क्वेश्चन तो आंसर बताइए तो क्या होगा इसका 22 नंबर कि जब किसी मीटर को संड किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है। ये मीटर को संड करेंगे तो हम जानते हैं कि बढ़ती है, बढ़ जाती है भैया। ऑप्शन नंबर ये होगा, बढ़ाने के लिए मीटर को संड करते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन वायु सवर्ण नियम के सदिश समीकरण की सही रूप है, बता सकते हो क्या। निम्नलिखित में से कौन वायु सवर्ण नियम के लिए सदिश समीकरण है। तो सर हम जानते हैं ऑप्शन नंबर है DV बराबर μ0 4 IDL क्रॉस R स्क्वायर, ठीक ना। निम्नलिखित में से वायु सवर्ण नियम क्या होगा, सदिश समीकरण, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अरे भैया बताओ ना, बताइए क्वेश्चन को तो बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग की गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा, F में Q क्रॉस B होगा। तो चलिए मिलते एक अगली वीडियो के साथ, क्योंकि क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। क्या है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया और आशा करता हूँ आपको भी सहयोग रहा होगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में, और हमारा भी रहा था। तो चलिए मेरे क्लास करते करते थक गया सब कोई, और इसी तरह से डेली क्लास आते रहेगा, चलते रहेगा। सब एक बार जरूर ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो से। थैंक यू। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।